नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने सहारा के प्रमुख श्री सुब्रतो रॉय को अब अपीयरेंस के लिए बुलाया है और कहा है कि आप सशरीर हमारे सामने आइए। पर्सनल अपीयरेंस में बुलाया है और इतना ही कोर्ट ने नहीं कहा दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जो है लोगों का पैसा लेकर के और केवल कुंडली मार करके आप बैठे हुए हैं और आपको पैसा देने का मन नहीं है। और याद रखें, आपको लोगों का पैसा जो है वो शुद्ध समेत देना होगा। उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि ये मामला कब का है और इससे रिलेटेड कितने मैटर चल रहे हैं, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जो ये बातें होनी चाहिए, कोर्ट ने क्या दलीलें दी और किस तरीके से गरीब गुरबे और उन लोगों का पैसा जो है लेकर के बैठी हुई है सहारा, और सहारा के बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बना करके और गरीब लोगों का 10,000 20,000 लोगों का पैसा लेकर के और पड़ी हुई है और उसका पैसा लोगों का लौटाना नहीं है और केवल इन बातों पर यह कहना कि हम आज लौटा देंगे, कल लौटा देंगे, और करते करते दोस्तों आपको जान करके ताज्जुब होगा, लगभग 12 बरस निकाल दिए सहारा ने। और लोग जब जाते हैं अपना पैसा मांगने के लिए, लोग जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो जानते हैं सहारा वाले क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अपना जो ये तुम्हारा मैच्योरिटी पूरा हुआ है ये किसी और स्कीम में लगा दो और ये जो पैसा है तुमको हम नहीं दे सकते हैं। और सहारा प्रमुख के पास सारी चीजें हैं लेकिन लोगों का पैसा देने के लिए नहीं है, और किन लोगों का? उन गरीब लोगों का पैसा देने के लिए नहीं है। और मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कोर्ट्स को कि कोर्ट्स में है कहीं ना कहीं जो है उनको बचा रही है। याद रखिएगा, कोर्ट किसी को बचाती नहीं है। जिस दिन बारी आई ना, उस दिन कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके गले को पकड़ के और उससे सारा का सारा हिसाब किताब कोर्ट कर लेती है। कानून अंधा नहीं है, लोगों की सोच अंधी है दोस्तों, लोगों की सोच अंधी है। उसी पर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से सारी ये बातें हुई। अब मैं आप सभी को वो जजमेंट दिखाने जा रहा हूं जो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने दिया है। दोस्तों, ये आप जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऊपर में लिखा हुआ है, आप मेरे कर्सर के पास देखिएगा, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 8063 ऑफ 2021। जो ये केस है, ये आप दोस्तों देख रहे होंगे, प्रमोद कुमार सैनी सन ऑफ श्री रामलखन प्रसाद सैनी एंड देन वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार नरेश कुमार दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंचानंद दास रेजिडेंट सो एंड सो, आरबीआई थ्रो इन द चार्ज ऑफ पटना, आरबीआई पटना। आप ये दोस्तों देख रहे होंगे कि किस तरीके से सबको पार्टी बनाया गया है। आप इसमें ये दोस्तों देख रहे होंगे कि सेबी को भी पार्टी बनाया होगा। सेबी पे भी बात करेंगे कि जब कोर्ट जब ऑर्डर दे रही थी तो किस तरीके से सेबी के भी वकीलों ने अपनी बात रखी और सुब्रतो राय के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा और कोर्ट ने कैसे उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि लोगों का पैसा, शुद्ध समेत लोगों का पैसा पहले वापस करो, उसके बाद कोई बात होगी। तो दोस्तों ये क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर आप देख रहे होंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो था, लगभग 2,500 एप्लीकेशन थे। लोग कंज्यूमर फॉर्म भी गए थे, बहुत सारे कोर्ट्स में भी गए थे। उसी को क्लब करके ये पिटिशंस जो है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जो है सुन रही थी। तो उसी सुनने के क्रम में सबसे पहले दिखाता हूं कि कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था दोस्तों। लास्ट वर्डिक्ट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कोर्ट के कितना स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया था इस केस में और किस तरीके से 11 मई 2022 को खुद जो है सुब्रतो रॉय को बुलाया गया है। अब वो मैं दिखा रहा हूं आपको दोस्तों कि किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन देते हुए कहा कि आप जो है सुब्रतो रॉय खुद ही हमारे सामने आए और बताएं कि लोगों का पैसा आप किस तरीके से देंगे। आप ये देखिए, लिखा हुआ है कि कंसिडरिंग द एफरोसेट बाय वे ऑफ लास्ट चांस द सहारा ग्रुप एंड अदर कंपनीज who have taking deposit till about 1 month back are directed to come with a plan for return of investment of the investors, and for that Shri Subrata Roy is directed to appear personally in this court on 11/5/2022। आप देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आप स्वयं शरीर आप मेरे सामने समक्ष आए और बताएं कि कितने जो पैसे आप लोगों का पैसा किस तरीके से देंगे, क्योंकि लास्ट चांस भी हमने आपको दिया और आपने उस पर आपकी कंपनी ने कोई कंसिडर नहीं किया। इसलिए हम आपको खुद यह डायरेक्शन दे रहा है ये कोर्ट कि आप जितने भी इन्वेस्टमेंट्स
आपके कंपनी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टर्स किए थे, उसका पैसा उठाने का क्या प्लान है आपके पास, वो बताएं आप हमको। तो इतना स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से सेबी ने भी कहा, सेबी के खिलाफ इन्होंने ये भी कहा, इनके उमेश कुमार सिंह जो इनके वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम जो है पैसा लौटाना चाहते हैं, लेकिन सेबी ने पैसा रखा है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सेबी का अलग मैटर है। दिल्ली हाई कोर्ट में वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको समक्ष रख रहा हूं, और ये आप देख रहे होंगे सारा कुछ जजमेंट है। आप ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको सेबी का वो प्लान बता रहा हूं जो सेबी ने बताया कि किस तरीके से सेबी के पास, देखिए यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है कि कंसीडर द सबमिशन ऑफ श्री उमेश प्रसाद सिंह लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द सहारा ग्रुप। सहारा ग्रुप के लिए लर्नेड काउंसिल उमेश प्रसाद सिंह थे और फॉर द सहारा ग्रुप एंड श्री ललित किशोर लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द सेबी। सेबी क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो किसी भी पॉन्जिस जो भी छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों के ऊपर मॉनिटरिंग का काम करती है। तो ये वही कह रहे हैं कि जो देखिए दोस्तों, यहां पे आप देख रहे होंगे मेरे कर्सर के पास, वंस द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू अमाउंट टू डेपोजिट विद द सेबी, व्हेन सेबी मूव द सुप्रीम कोर्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू रिगार्ड द अमाउंट लेइंग विद देम इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट शुड नॉट डायरेक्ट द सेबी फॉर रिटर्न दिस अमाउंट। इन्होंने, जैसे कि सेबी के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि सेबी जो है ये इस पैसे को लौटाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हमें सेबी से नहीं मतलब है, सेबी, इनका कहना था कि सेबी ने हमारा पैसा जो है वो ले रखा है और सेबी ही देगा पैसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि हम इन सभी बातों को नहीं लेना देना है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में उसमें हम लोग कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं, ना कोई डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। और ये यही प्ले ले रहे थे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप आगे आएंगे तो उसमें ग्रुप में उसमें आगे क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव डायरेक्शन विद रिगार्ड अमाउंट, आप देख रहे होंगे, दिस कोर्ट शुड नॉट बी सेबी रिटर्न फॉर द amount belonging to two companies, namely Sahara Credit Cooperative Society Limited and Multi-Purpose Cooperative Society laying in the SEBI since यहां इनका कहना ये था कि दो कंपनियों है जिनका पैसा 2012-13 से सेबी ने ले रखा है। तो इन्होंने कहा कि the Sahara Group through different entities have been collecting investment for the public at large till 1 month back. Therefore, the contention of Sahara Group that do not have money is their offers because the entry amount is laying in SEBI is wrong। उनका यह कहना था दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये सारा पैसा जो है सेबी ने रखा है और सेबी ने रखा हुआ है और इस सेबी की जिम्मेदारी है कि वो इस पैसे को, तो कोर्ट ने कहा कि ये आप सेबी की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको विषय को बताना चाहता हूं कि किस तरीके ने कोर्ट ने इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया कि देखिए, जो लोग ये सवाल क्रिएट करते हैं, मुझे हंसी आती कोर्ट्स पे, मुझे हंसी आती है उनके पढ़ाई पर कि क्या वो कभी स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, कि किस तरीके से कोर्ट पे लोग सवाल करा रहे हैं। याद रखें, कोर्ट जब एविडेंस कोर्ट के पास रहेगी तो कोर्ट गला पकड़कर, और जानती है कि किस तरीके से, जिस राम रहीम का लोग उदाहरण दे रहे हैं कि याद रखिए, राम रहीम को जब गिरफ्तार करनी थी तो कोर्ट ने आर्मी तक को बुलाई थी। कोर्ट किसी को नहीं छोड़ती है दोस्तों, नो वन कैन अबव द लॉ। मैं यही बताने दोस्तों आया हूं आपको और दिखा रहा हूं कि किस तरीके से, देखिए कि जब कोर्ट का डंडा चलता है तो कोई भी उससे परे नहीं है। आप देखिए, मैं आपको जो अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूं, आप देखिए, लिखा है कि द सहारा ग्रुप हैज कंटिन्यू टू कलेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज डन द सेम टिल अबाउट द 1 month back, therefore they are duty to bound return the maturity amount investors poor person having investment on 10,000 and 20,000 are sufferers who are not being paid the maturity। कोर्ट ने कहा कि आपने गरीब लोगों का 10,000 20,000 लेकर के पैसा रखे हुए हैं और मैच्योरिटी पूरा होने पे आप उनका पैसा नहीं देते हैं। तो फिर इनके जो अपोजिट पार्टी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन पड़ी हुई है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस, ये आप देख रहे होंगे एनालॉगिस, तो इसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं, आप मुझे ये मत दिखाइए, आप मुझे ये बताइए कि छोटे लोगों का पैसा कैसे वापिस होगा, लोगों का पैसा कैसे वापिस होगा। यही दोस्तों मैंने आपको बताने का काम किया और मैं अभी आगे आप सभी से ये भी बता रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सहारा के वकील को, किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया से क्लास लेते हुए कहा कि तुम छोटे और गरीब लोगों का पैसा लेकर के बैठे हो। और आप जानते होंगे कि जो जिस कोरम में ये मैटर था, वो ऑनरेबल जस्टिस, जिनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार के बेंच में ये मैटर था। और ये आप चाहे तो गूगल भी करके, जितने भी सहारा के इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उस सारे वर्डिक्ट को आप देखें जरूर दोस्तों, और देखें उन पत्रकारों से भी सवाल कि देख ले कि जब कोर्ट का डंडा चलता है तो किस तरीके से चलता है। कल कहीं जो मीटिंग हुआ है उसमें किस तरीके से हमारे ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर ने किस तरीके से प्रधानमंत्री को उनके लक्ष्मण रेखा को याद दिला दी और किस तरीके से इन सारे बातों को कह दिया कि आपके जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम कर रहे होते
तो कंटेम्प्ट पिटीशन की बाढ़ नहीं आई होती और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखें, जो काम नहीं करता है कोर्ट क्या करें, ये तो अलग का मैटर, उस पर एक दिन अलग से वीडियो में दोस्तों बना दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये दोस्तों देख रहे होंगे कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आप छोटे और गरीब लोगों का पैसा वो लौटाइए, और लौटाने का आपके पास क्या प्लान है सशरीर हमारे सामने आकर के बताएं, और जितना जल्दी हो सके लोगों का पैसा जो है वापस करें। बाकी सब दोस्तों देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जितने भी सहारा ग्रुप के लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं गरीब लोगों के, उन सारे लोगों के आप लोग याद रखें कि आपके लिए कोर्ट्स हैं, सारे ये डेमोक्रेसी फॉर्म है, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। हाँ थोड़ा लेट होता है लेकिन देर आती है हमारी कोर्ट्स और दुरुस्त आती हैं। बाकी देखते रहिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें।